अवीव हाइफा बन जाएंगे मलबे का ढेर। ईरानी जनरल के इजराइल पर भीषण हमले की धमकी, मिला कड़ा जवाब। तेहरान। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के सीनियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान का ये मिसाइल हमला इजराइल को खत्म कर देगा। इससे इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे प्रमुख शहर धरती से मिट जाएंगे। बीते एक हफ्ते में ये तीसरी बार है जब किसी सीनियर ईरानी सैन्य अफसर ने मिशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल को तबाह करने की धमकी दी है। ईरान की धमकी पर इजरायली विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है कि इससे दोनों मुल्कों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान और इजराइल में तनातनी काफी समय से चल रही है। बीते साल दोनों मुल्कों की सेना ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले भी किए थे। दोनों देशों के तनाव से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का भी अंदेशा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 सही समय पर पूरी सटीकता के साथ किया जाएगा। ये इजराइल को तबाह करने के तेल अवीव और हाइफा को मिट्टी में बदलने के लिए काफी होगा। IRGC प्रमुख कमांडर हुसैन सलामी के सलाहकार जनरल जब्बारी ने गुरुवार को द ग्रेट एक्सरसाइज ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद पावर नाम के अभ्यास के दौरान अर्धसैनिक बलों का संबोधित करते हुए यह बात कही। अमेरिका पर भी साधा निशाना। जब्बारी ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका की यमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी सफल नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा कि लेबनान, इराक और फिलिस्तीन में प्रतिरोध मोर्चे पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल और अमेरिका से मजबूती से लड़ा जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने देश की मिसाइल रेंज बढ़ाने का भी आदेश दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन ने एक्स पर कहा कि वे ईरान की इस धमकी को गंभीरता से लेते हैं और अपने बचाव करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी लोगों ने अपने इतिहास से सीखा है कि अगर आपका दुश्मन आपको खत्म करने की बात करता है तो उस पर विश्वास करो। हम ईरान के किसी भी हमले के लिए तैयार और अगर उकसावे की कार्यवाही की गई तो हमें उसका कड़ा जवाब देंगे। सैन्य ताकत बढ़ा रहा है ईरान को इजराइल के बीच बीते साल 2024 में कई मौकों पर युद्ध जैसे हालात देखने को मिले थे। दोनों ने एक दूसरे पर बड़े स्तर पर मिसाइल हमले भी किए। हालांकि इनमें से किसी भी पक्ष को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दूसरी ओर ईरान के लिए बीता साल बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके करीबी सहयोगियों को सीरिया और लेबनान में झटके लगे हैं। अब सामने आया है कि ईरान बीते साल के झटकों से उबरते हुए सैन्य अभ्यास कर रहा है और अपनी ताकत बढ़ा रहा है।